बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है पैंट की स्टिचिंग का और इंफॉर्मेशन तरीका। जैसे कि पैंट कटी हुई है, पिछली वीडियो में हमने कट की थी। अब इसका खर्चा कौन कौन सा होता है और इसको सिलाई का क्या क्या करना है, कैसे प्रोसीजर है, तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये दो बेल्ट हैं, इसको हमने सीधे सीधे बुकरम पर प्रेस कर दिया, यानी आधा इंच का ये फासला रखना है। इसको इस तरह से प्रेस करके हमने रख दिया है। ये दो बेल्ट हैं और ये दो जेबें हैं। ये खर्चे का जो पीस है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये दो जेबें, दो पॉकेटें हैं। वाइट पीस को छुपाने के लिए ये फेसिंग पीस है, और ये दो फ्रंट हैं, एक और दो, और ये दो बैक हैं, और ये इसकी फलाई जहाँ जिप हम इस्तेमाल करेंगे, और ये इसकी लुप्पी। इधर हमने पौनी इंच का लाइन लगा दिया है, ये आधा इंच भी रख सकते हैं। इसको हम उल्टा देंगे तो 6 लुपियाँ बन जाएंगी जो बेल्ट पे लगाई जाती हैं। और ये वाली चीज़ है बैक जेब। जो बैक जेब के ऊपर हमने बोन बनानी है, इसके लिए पेपर बुकरम हमने चिपका दिया है। और ये बैक जेब है, ये पिछली जेब जो होती है। ये बैक जेब के ऊपर जो बटन लगाया जाएगा, तो उसके लिए हमने लुप्पी बनानी है। तो ये तमाम खर्चे का पीस है। ये लुप्पी है, ये बैक जेब है, ये इसके ऊपर फेसिंग पीस है, ये इसकी बोन बनाई जाएगी। तो आइए सिलाई पर। अब आपने ये निशानी याद रख लेनी है। ये जो फ्रंट की ये दोनों साइडें हैं उल्टी की, हम पहले ड्राइंग बना लेंगे। ये ऐसे उल्टी और ये उल्टी, इसमें ये उल्टी है, इसमें ये उल्टी है। अब हम सबसे पहले आगाज जेबों से करते हैं। चलो, अब ये जैसे जेब है, इसको हम कैसे रखेंगे। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड की तरफ आपने यूं ऐसे रखना है। ये जो हमने कट लगाया था पिछली वीडियो में, कटिंग के दौरान इसको आपने इस तरह फोल्डिंग करना होगा। इस तरह से यूं फोल्डिंग करना है, क्योंकि इसका क्रॉस साइड जेब है, क्रॉस जेब। अब एक पॉकेट का इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। जैसा कि ये हमने क्रॉस पॉकेट के लिए, अब ये वाइट पीस है, ताकि जेब जो छुप जाए, इसके लिए फेसिंग पीस लगाना है। ये फेसिंग पीस है जो पिछली वीडियो में कट किया था। इसको आपने, ये ओवरलॉक यानी इसकी नहीं करवाई क्योंकि हार्ड फैब्रिक था, तो इसको हमने अब पलटा देना है ऐसे, इस शक्ल में। यानी वाइट पीस नीचे छुप चुका है। अब हमने इसको ऐसे रखना है ताकि वाइट छुप जाए, और ये नीचे वाला एरिया सील कर देना है। ये शॉर्ट और आराम से जो तरीका बता रहा हूँ, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, तो स्कूल यूनिफॉर्म पैंट खुद बना सकेंगे। अब ये जो पैनल है हमने फोल्ड किया था, अब उतना हमने इसको बाहर निकालना है। ये नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये हाथ डालने वाली जगह बन चुकी है।
ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो वाइट पीस था, उसको छुपाने के लिए हमने ये फेसिंग पीस लगा दिया था। अब जेब जो है वाइट छुप चुकी है, ये फेसिंग पीस भी लगा दिया गया है। अब हमने इसकी प्लेटें कैसे डालनी है, किस फार्मूले पर डालनी है, ये आपने गौर करना है। जो अब हमने इसकी कमर का साइज देखना है, ये 26.5 कमर है। तो अब 26.5 को हमने 4 पर तकसीम कर लेना है। ये 26.5 है, इसको हमने 2 पर तकसीम किया, फिर इसको 4 पर, तो जवाब कितना आ रहा है, ये 6.6, यानी 6.5 से 1 पॉइंट आगे। तो अब हमने इसको प्लेटें डालनी है, ये ना आपने काबिल गौर रहना है। इसको यूं प्लेट डालनी है, और ये बीच वाली जो कट लगाई थी इसको यूं डालनी है। अब प्लेट डालते वक्त ये जो हमने जेब फोल्डिंग की थी, ये फासला और ये फासला इक्वल है, बराबर है। कमर का चौथा हिस्सा और 1 इंच जमा, क्योंकि कमर का हमने चौथा हिस्सा किया था, ये 6.6 था, तो उसमें 1 जमा किया, तो ये 7.6 आ जाएगा। तो हमने 7.6 पर इसको यूं प्लेट डालकर ये स्टिच कर देंगे। न्यू टेलर मास्टर बड़े परेशान होते हैं कि ये हम प्लेटें सर किस फार्मूले पर लगाएं। ये फार्मूला आपके पास आ चुका है, कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच। अब हमने इसको इस तरह वी शिकल में प्लेटों को रिकवर कर लेना है। ये जो हमने प्लेटें 2 डाली हैं, इसको हमने अब ये वी बनाना है, जैसे ये इस जेब के सामने। ये आपको नजर आ रहा होगा गौर से। ये इधर से यूं सिलाई करके हमने वी शिकल बना दिया, इधर से यूं सिलाई लगाकर वी। 2 प्लेटें यानी कवर हो चुकी हैं। कमर का चौथा हिस्सा करके 1 इंच हमने प्लस कर दिया है, क्योंकि कमर का चौथा हिस्सा 6.5 और 1 पॉइंट आ रहा था। अब इधर से भी सिलाई आ जाएगी इस तरफ से, और आधा इंच इधर से भी सिलाई आ जाएगी, तो ये कमर का एरिया परफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह दूसरा फ्रंट पैनल जो है आपने तैयार करना है, वो आपने काबिल गौर रहना। कैसे करेंगे, ये उल्टी साइड को देखेंगे। उल्टी साइड से जेब को आपने इस तरह एंट्री करना है। इस कट को इस कट के साथ यूं ऐसे फोल्ड कर देना है। आपने ये याद रखना, जब पहला फ्रंट किया था मैंने नीचे से सिलाई शुरू की थी, ऊपर खत्म की थी। अब ये दूसरा है तो ऊपर से शुरू करनी है, नीचे खत्म। इसके बाद आपने फेसिंग पीस लगाना है। इस तरफ फैब्रिक की किनारी है, इसलिए फोल्ड नहीं करना। अब ये वाला एरिया आपने यूं फोल्ड कर देना है, ताकि जेब जो है नीचे से सील हो जाए। ये सील करने के बाद इस पॉकेट को यूं सीधा करना है। फिर उसी तरह से आपने इसको जेब को दोहराना है, जो पहली जेब हमने बनाई थी। इसको हमने किस तरह और कैसे रखना है, वो आमने सामने इसको आपने निशान ड्रॉ कर लेना है। जैसे ये तैयार हो चुका है, इसकी हाथ डालने वाली जगह भी इसी तरह इसके सामने आए, ये आपको जैसे नजर आ रही है। यानी हाथ डालने वाली जगह दोनों बराबर हों। ये निशान लगा दिया हमने, इधर से ये लगा दिया। अब जितनी जगह ये है उस हिसाब से इसको ओवर करना है। ये बिल्कुल ओवर हो चुका है। अब इसी तरह से इसको भी ओवर करना है।
फालतू धागे साथ साथ कट करते जाने हैं। अब इसको भी उसी तरह अमल करना है जैसे पहला फ्रंट किया था। इसको हमने प्लेट डालनी है, क्योंकि पैंटें दो किस्म की होती हैं, एक प्लेट वाली और दूसरी जीन्स की होती है बगैर प्लेट के। तो ये स्कूल यूनिफॉर्म है, इसलिए हम प्लेट डाल रहे हैं। ये कितनी प्लेट डालनी है? जितनी पहली फ्रंट की हमने डाली थी, यानी ये एरिया इसके बराबर आना चाहिए। इस तरह आप रख के इसको मैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच करके, और प्लेट जब डालेंगे तो वी शिकल में इसको सील करना है। ये जैसे ये वी शिकल में सील कर नीचे। अब दोनों प्लेटें आपने इसी तरह वी शिकल में, ऊपर जो जेब नज़र आ रही है फालतू, इसको आपने यूँ डिलीट कर देना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब ये देखिए दोनों फ्रंट बन चुके हैं पॉकेट के साथ। इसका ये साइड है बायां साइड, और ये दूसरा था दायां साइड। ये दोनों, ये दायां साइड है जेब वाला और ये बायां साइड है यूँ। अब हम इसकी फ्लाई और जिप लगाते हैं। आपने गौर करना है कि ये उल्टा साइड जो है बायां साइड, इसके साथ आपने ये फ्लाई अटैच करनी है। ये देख लेना सीधी साइड है, ये सीधी साइड इसके नीचे यूं रखनी है। इसके बाद इधर 1-2 कट लगा देने हैं गुलाई की जगह, ताकि ये झोल ना आए। इस तरह फोल्ड करके ये फ्लाई वाली जगह पर कॉर्नर की सिलाई लगानी है इस तरह से। ये जो धागे निकल रहे हैं इसको भी आप वाइट पाइपिंग भी लगा सकते हैं। चलो, ये फ्लाई के ऊपर हमने पाइपिंग लगानी है एक तरफ से, ताकि ओवरलॉक इसको नहीं की हुई है तो पाइपिंग धागे छुप जाए। ये जब जिप के अंदर फ्लाई है इसको भी हमने पाइपिंग लगा दी है, ये देखिए। इसके बाद जिप लगाने का तरीका आपको दिखाते हैं, काबिल गौर रहिएगा। ये जिप इस कलर की मिली नहीं थी तो ये जिप थी, अर्जेंट में लगा रहा हूँ, ये ऐसे जिप छुप जाएगी। अब ये दाएं साइड है, इसको आपने जिप कैसे रखनी है ये गौर से देख लेना है। ये जिप सीधी है, इसको आपने यूं उल्टा रखना है ऐसे। जिप बहुत लंबी है इसलिए हम ऊपर कर रहे हैं, और ये साइड इधर से ऐसे। इधर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ये आपने गौर कर लेना है। जिप बीच में उल्टी रखनी है और ये फ्लाई ऊपर, इसके नीचे फ्रंट। इसके बाद आपने इसको यूं करना है और यूं ऐसे पैनल बनाना है इसका। और ये जो ये जो फ्लाई है इसको भी हमने पाइपिंग लगानी है, ताकि धागों वाली साइड इसके अंदर छुप जाए। ये गुलाई वाला जगह पर कट लगा दें।
इस फ्लाई को भी इस तरफ से हमने पाइपिंग लगा दी है। इसके बाद आपने इसको यूं टर्निंग देनी है। अब इस शिकल में रखने के बाद आपने इसको आपस में ज्वाइंट करने का तरीका नोट करना है। अब ये जो है ये पैनल जिप वाला और ये ऊपर फ्लाई वाला इसके बराबर रखना है आपने। ये इधर से लेकर इधर तकरीबन 2 cm यानी 2 सूत का फासला रखना है। ये इंची टेप में जो 2 पॉइंट है 1.2 पॉइंट रखना है आखिर तक। इस शिकल में इस तरह एडजस्टमेंट करनी है और इस फ्लाई को पीछे की तरफ टर्न करना है। और जहाँ पर ये लोहे वाला कुंडा है इस कुंडे से थोड़ा सा ऊपर सिलाई शुरू करनी है। और इस शिकल में आपने गुलाई में फुल बंद नहीं करना है क्योंकि ये फुल फ्रंट बैक को ज्वाइंट करेंगे फिर इसके साथ। इसके बाद ये कट रखना है। फिर आपने इसको यूं पलटाना है। अब उल्टी जिप के ऊपर आपने एक स्टिच करना है। ये जो फासला मैंने बताया था 2 सूत का उस फासले के हिसाब से इसको ऐसे परफेक्ट करके ये उल्टी जिप है, उल्टी तरफ हमने स्टिच किया है। इसके बाद नेक्स्ट आपने इस शिकल में रखना है। अब फाइनल सिलाई ऊपर की लगानी है फ्लाई की। इस जगह पर गेयर लगाना है पक्का करने के लिए। अब हमने इधर से फ्लाई गुलाई में लेके आनी है। आराम से लगाना है ताकि जिप इसके नीचे है। जब इस जगह तक पहुंच जाए तो आपने इसको ऊपर उठा के नीचे करें बेटा कैमरा। अब ये वाली जो है ये पैनल इसको साइड पे हटा देना है ताकि ये इसके अंदर ना सिलाई हो जाए। फिर बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर तक ले आना है। और ये बिल्कुल सफाई से गुलाई बन चुकी है। इधर से यूं फिर इधर से यूं राउंड इधर तक। इसके बाद आपने ये आधा इंच के फासले पर ये निशान भी लगा लेना है। ये निशान का फ़ायदा वो होगा जब आप बेल्ट लगाएंगे। इधर से ये अलग हो चुका है। जब बेल्ट लगाएंगे इधर बेल्ट ख़त्म हो रहा होगा इस निशान के हिसाब से और इधर से ये स्टार्ट हो रहा होगा। अब ये नीचे से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है ऊपर से भी। अब आइए बैक साइड बनाते हैं। अब मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने ये जेब को फोल्ड करके लगा दिया था ये। उसके बाद फेसिंग पीस लगाया था। उसके बाद ये कमर का चौथा हिस्सा करके पहली प्लेट फिर दूसरी। उसके बाद फ्लाई लगाई थी। फ्लाई के बाद ये जिप का तरीका आपके सामने है। ये फ्रंट पैनल मुकम्मल तैयार हो गया है। अब बैक के लिए आपने ये 2 पैनल उठाने हैं। जैसा कि ये बीच में हमने पिछली वीडियो में कट लगाया था ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको ऐसे उठाकर ऐसे तिरछी प्लेट डालेंगे 3 इंच के फासले पर।
ये इंची टेप को आपने यूं ऐसे रखना है, 3.5 तक लगा सकते हैं, 3 इंच तक भी। 3.5 तक स्लोप आ रहा है तो इधर रख लेते हैं ये। इस तरह से। ये प्लेट के दो तरीके होते हैं, एक तो सिंगल को आप प्लेट लगा सकते हैं, दूसरा आपने ये पैनल रख के ये इस तरह से। इसका फायदा ये होगा कि आपने इसको प्रेस की मदद से यूं ऐसे स्लोप कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों आप इख्तियार कर सकते हैं। ये देखिए कि ये प्रेस करेंगे तो ऐसे बैठ जाएगा। इसी तरह से दूसरी प्लेट, इसके ऊपर जेब लगाई जाएगी तो आपने इसको यूं करके 3.5 इंच इसका फायदा ये होगा, इसको आपने यूं ऐसे प्रेस कर दिया और ये फालतू जो है इसको आपने यूं कट कर दिया। अब आइए प्रेस पर। अब इस तरह से आपने हल्का सा शावर अप्लाई करना है, फिर ये प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने के बाद पेपर बुकरम लगाएंगे। जेब जब लगाएंगे तो वो बिल्कुल सफाई से बेहतरीन बैठ जाएगी। ये पेपर बुकरम है। अब इस प्लेट के बीच वाले एरिया तक आपने यूं प्रेस कर देना है, ये सपोर्ट के तौर पर, ताकि पैंट वाला फैब्रिक प्रेस बैठा रहे। इसके ऊपर पॉकेट लगाई जाएगी तो वो बेहतरीन और सफाई से लग जाएगी। अब दूसरी प्लेट को भी आप प्रेस करके रख लें। इस तरह से प्लेट को आपने यूं प्रेस कर लेना है, इस कंडीशन में सफाई से। ये बैक के नीचे हमने जो पेपर बुकरम प्रेस किया था, अब हमने इसके ऊपर जेब का निशान ड्राइंग करेंगे। ये इधर से 3 इंच का फासला आपने रखना है हर पैंट के लिए। बड़ी पैंट मोटा है तो 3.5 भी रख सकते हैं। और ये 2.5 इस तरफ, 2.5 इस तरफ, टोटल 5। यानी इस प्लेट के बीच से 2.5 और 2.5 इस तरफ। इसके बाद आपने ये बोन वाला पीस इस शिकल में रखना है। जहां हमने ड्रैंक बनाई थी, इस ड्रैंक के हिसाब से इधर से पक्का करके इधर तक पक्का कर देना है। इसके बाद इसके नीचे लुपी लगानी है जो बटन के लिए। जेब के ऊपर जो काज करने के लिए हमने लुपी लगानी है वो ये है। ऐसे डबल फोल्डिंग करके फिर इसको 4 फोल्डिंग ले आनी है इस शिकल में, यानी काज लुपी कहते हैं इसको। इसके अंदर बटन लगाया जाएगा। अब ये काज लुपी हमने ये बना ली है। इसके बाद ये यूं ऐसे करना है, इसको हल्की सी चोट लगा देनी है ताकि बैठ जाए। अब ये काज लुपी भी बन चुकी है। अब हमने इसको रखना कैसे है ये आपने गौर करना होगा, क्योंकि इस जगह तक सिलाई लगा दिए। आप दूसरा एरिया जो है इसके ऊपर से इस पीस को रख के
इसी सिलाई के बिल्कुल सामने, नीचे करो बेटा, इस सिलाई के बिल्कुल सामने हमने सिलाई शुरू करनी है और इस लुप्पी को आपने उल्टा रखना है इसी प्लेट के बीच वाले एरिया तक, ऐसे उल्टा उल्टा रख के फिर ये ऊपर रख के इस सिलाई के बराबर सामने पक्का करना है इस शिकल में। ये शिकल आपको नजर आ रही होगी, ये बैक एरिया से। अब आपने इसको यूं कट रखना है, इस तरह से यूं कट रखना है। इसको ऊपर उठाने के बाद वी शिकल में कट रखना है, दोनों तरफ से वी शिकल में कट रखना है। इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, ये धागा ना कट जाए इस तरफ। इस वी शिकल कट में नए स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो जेब की जो बोन है ऊपर वाली वो सफाई से नहीं बनती। तो ये कट आपने देख लेना है, कट का धागा ना कट जाए, ये कट के बराबर। अब आपने इसको ऊपर करना है इस शिकल में, और जितना एरिया ये है फासला आधा इंच का है, तो आपने इसको यूं आधे इंच के हिसाब से यूं फोल्डिंग करनी है। ये ½ इंच। इसको आपने यूं प्रेस करके ये ½ इंच के हिसाब से यूं बोन पट्टी बना देनी है। ये बोन पट्टी बन चुकी है। अब आपने इस तमाम पैनल को अंदर की तरफ टर्न देना है, फोल्डिंग। इस शिकल में इस्त्री की जरूरत है तो इस्त्री लगा सकते हैं। आइए इस्त्री पर। अब इसके ऊपर प्रेस आपने यूं इस शिकल में लगानी है, ताकि ये जो बोन पट्टी है ये बैठ जाए। ये देखिए, ये बेहतरीन सफाई से बैठ चुकी है। अब इसके ऊपर एक सिलाई आ जाएगी, नीचे करते हैं। अब आपने इसको ऐसे करना है, ये जो वी कोना बनाया था हमने, इसके आखिरी कोने तक यूं स्टिच करना है ताकि अंदर वाला एरिया मजबूत हो जाए। इसी तरह से दूसरा एरिया, ये ऐसे करने के बाद ये कॉर्नर मजबूत हो चुके हैं। ये पॉकेट का ऊपर वाला एरिया बिल्कुल सफाई से बन चुका है। इस जगह बटन लग जाएगा और नीचे वाला जो है वाइट पीस हम जो कट किया था वो ज्वाइंट कर लेते हैं, ये वाला वाइट। इसके बाद ये ऊपर का जो बोन के लिए पीस बचाया था वो ये है, और नीचे जो था लंबा ये है। अब इसके साथ हमने थैली कितनी लंबी रखनी है, मोबाइल जितना बड़ा हो
आप उस हिसाब से लंबी थैली बना सकते हैं। अमूमन ये 8 इंच की होती है, तो 8 इंच ये लंबी थैली, आप 9 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, मोबाइल लंबा जितना हो। अब ये ऐसे आपने एडजस्ट करना है। इसके बाद आपने इस शिकल में रख के इसके जो नीचे वाला पैनल था उसके ऊपर स्टिच कर देना है। अब जेब के अंदर ही अंदर से यूं सिलाई लगा देना है। बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीका है। ये देखिए थैली रिकवर हो चुकी है। अब इसको आपने जो फालतू है ये कट कर देना है। अब ये फालतू जो ऊपर से निकल रहा है वाइट पीस, इसको भी कट कर देना है। और ये नीचे वाला एरिया जो है ये भी एक स्केल का फासला यूं रख के ये लाइन ड्राइंग करके कट करना है। अब जो है इसको आपने फोल्डिंग करके सील करना है। अब ये नीचे वाला एरिया आपने यूं फोल्ड करना है। जब इधर पहुंच जाएं तो फिर आपने इस वाइट वाले पीस को ऐसे त्रिकोण शिकल में सिलाई करना है और दूसरा भी। इसके बाद ऊपर वाला जो पैनल है इसको आपने यूं स्टिच करके इस तरह से ये बैक पॉकेट भी तैयार हो चुकी है। फालतू धागे आपने कट कर देने हैं। अगर ये बुकरम एक्स्ट्रा है तो इसको आपने ऐसे ख़त्म कर देना है, क्योंकि बुकरम हमने सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया था ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए। इसको रहने दे भले। ये साइडों वाला हमने बुकरम उतार दिया है। अब ये जेब भी तैयार हो चुकी है। ये पेन रखें, इसमें मोबाइल रख सकते हैं, जो भी बटन इधर लग जाएगा। अब आपने ये साइडें सील करनी है नीचे का। अब ये फ्रंट और बैक को ऐसे ज्वाइंट करना है आपने। इसके ऊपर एक खूबसूरती और मजबूती के लिए ये एक सिलाई बूट के फासले पर लगानी है।
इस तरह से बूट के फासले पर सिलाई को एंड कर देना है। अब इसी तरह हमने पहले सिलाई जब ये लगाई थी फ्रंट बैक के लिए ऊपर से स्टार्ट किया था, अब दूसरी टांग के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि जब बैक ज्वाइंट करते वक्त ये बैक नीचे रखनी है, फ्रंट ऊपर रखना है स्टिच के दौरान। अब ये हम पांचे से शुरू करेंगे, वो वाला पांचे पे ख़त्म किया था, ये पांचे से स्टार्ट। इसी तरह लंबी सिलाई आखिर तक लगानी है। अभी इसी तरह इसको भी बूट के फासले पर आखिर तक सिलाई लगानी है। अब ये जेब के एरिया तक आपने इस तरह स्लोप कर देना है। नीचे कर, ये जेब का एरिया तैयार हो चुका है। ये साइड भी ये देखिए बेहतरीन और सफाई से। इस शिकल में हमने ये दोनों फ्रंट बैक को स्टिच कर दिया है। अब ये आसन वाली सिलाई हमने लगानी है, इसको आपने काबिल गौर रहना है। इस तरह से ये आखिर तक ये नीचे से स्टार्ट करना है, इसको मैच करना है। ये सिलाई गलत होगी तो पैंट फिर जाएगी, घूम जाएगी इधर उधर, तो इसको आपने गौर से लगाना है। ये आपको याद होगा कि ये बैक पर हमने एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी कि जब हम स्टिच करेंगे इसके बराबर करेंगे, ये फालतू होगा, कभी लूज करनी पड़ेगी तो पैंट आप लूज कर सकते हैं। तो इसको आपने लाइन को शो कर लेना है बैक एरिया तक। अब ये जो लाइन लगी हुई थी इसको हम इस तरह से शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। अब इस तरह करने से ये लाइन शो हो चुकी है। इधर हम डॉट भी लगा लेते हैं हल्के हल्के। एक तरीका ये होता है, एक दूसरा होता है वाइट धागा हाथ वाली सुई में डालकर इसको लाइन को ट्रेस कर लें, शो कर लें। दूसरा ये आसान तरीका है, सुई वाला भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि जो हम अब इसको ऐसे बंद करेंगे तो इधर रखेंगे, ये चीज इसके बराबर आएगी। ये एक्स्ट्रा होगी, कभी लूज करनी होगी तो हम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स पैंट है, स्टूडेंट्स मोटे हो जाते हैं, कभी लंबे भी हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा रख दिया है ताकि कभी ज़रूरत के मुताबिक खोल के इसको लूज कर लें। अक्सर पुरानी पैंट आप घर में देखिएगा, हर रेडीमेड पैंट के अलावा जो है दूसरी सिविल पैंट होती है उसमें ये रखते हैं, हर टेलर मास्टर रखता है ये फालतू। अब दूसरा पैनल भी इसी तरह से नीचे से आपने बराबर करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। नीचे पांचे की तरफ से बराबर करके आपने यूं स्टिच करना है। अब हमने आयरन की मदद से इस दोनों पैनल को प्रेसिंग कर देंगे। जो आसन वाली लाइन लगाई थी सिलाई की उसको आपने यूं प्रेस कर देना है ताकि पैंट का रिजल्ट ठीक से साफ से बैठेगा दोनों एरिया। ये दोनों एरिया प्रेस कर दिए हैं।
अब ये आसन की गुलाई वाली स्टिच करनी है। इन दोनों पैनलों को ऐसे मिलाकर इस तरफ से करें। इस सिलाई को ज़रा ध्यान से आपने लगाना होगा जहां पर ये लाइन ड्रॉ की थी। ये कटिंग के दौरान आपको याद होगा ये लाइन मैंने लगाई थी। इस लाइन का नाम है स्टिचिंग लाइन, सिलाई वाली लाइन। तो हमने अब इसी के हिसाब से यूं ऊपर पेंट को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे ये लाइन। फुल बंद नहीं करनी है क्योंकि बेल्ट लगा के फिर फुल आखिर में बंद होगी। इधर तक आपने बंद करनी है। अभी इधर तक हमने स्टिच कर दिया है। इसके बाद हमने लुपियाँ और बेल्ट बनाने हैं। ये लुपियों के लिए जो हमने लाइन लगाई थी, अब ये लुपी को हमने सिलाई करके इस तरह प्रेसिंग करनी है। अब इस तरह से हमने यूं प्रेस करना है आखिर तक। ये प्रेस करने के बाद इसको यूं कल्टी करेंगे। अब ये सुई में धागा आपने डाल लेना है और एक तरफ से गिठान लगा देनी है। इसके बाद आपने इधर से यूं टांका लगाने के बाद इस सुई को रिवर्स बैक में लेके आना है इस तरह से। इस तरह से सुई को हमने रिवर्स बैक पर निकाल दिया है। अब इस लुपी को कल्टी करना है, उल्टा करना है इस तरह से। अब ये इस तरह से ये देखें बआसानी खुद ब खुद हो रहा है। यूँ एक ही दफ़ा ज़्यादा गुच्छा नहीं बनाना है, हल्का हल्का। अब ये देखिए ये निकल चुका है। इस तरह से आपने इसको हाथ से मजबूती यूं इसको दोबारा आप प्रेस लगा सकते हैं इसके ऊपर सीधी तरफ। अब बेल्ट लगाने का वक्त आ चुका है। ये दो बेल्ट होते हैं, ये आधा इंच का फासला और बुकरम की पट्टी जो है ये 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा से 1 सूत, और ये पौने इंच की यानी पौनी इंच की ये पट्टी लुपी। अब लुपी के आपने 6 हिस्से करने हैं। ये 2 हिस्से हो गए हैं। अब इसी तरह से आपने इस तरह 6 लुपियाँ बनानी हैं तो 6 पर डिवाइड कर लेना है। ये 6 लुपियों पर डिवाइड हो चुकी है।
ये 6 लुपियाँ बन चुकी हैं, 3 और 3 6। अब ये बेल्ट का आगाज हमने इधर से करना है। ये जो हमने निशान लगाया था पहले शुरू में, ये 2.5 इंच ओवर रख देना है आगे, ओवर लूप। इस निशान के ऊपर आपने यूं स्टिच करना है और ये लुप्पी को साथ साथ रखते जाना है। ये जो 2 प्लेटें हमने डाली थी, पहली लुप्पी 2 प्लेटों के बीच में आपको रखनी है। इसके बाद आपने ये जो कट लगाया था, ये इस कट से ये 2 इंच पीछे की तरफ चाक ले आओ। ये बैक वाला कट है, इधर से 2 इंच पीछे। अब जो ये लुपी हमने लगाई है, अब इसका हाफ करना है आपने। ये 7.25 है, 7.25 का आप हाफ करके ये जहाँ जवाब आ रहा है, और एक लुपी आपने इस जगह रखनी है। और तीसरी लुपी इधर। अब ये बेल्ट ख़त्म हो रहा है, तो दूसरे बेल्ट के लिए आपने इसके एक जैसा रख के निशान लगा लेना है, ताकि दोनों पिछले बेल्ट बराबर आए। ये स्टिचिंग अलाउंस के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये वाला बेल्ट आपने इधर से स्टार्ट करना है, बैक से, उसी निशान वाले एरिया से। अब ये आपने गौर करना है कि जैसे 1 2 3 लुपियाँ हमने लगा ली हैं, तो दूसरी लगानी है, तो इसके एंड मुताबिक बराबर आपने निशान लगाना है। ये इसके एंड मुताबिक आपने ये, और दूसरी ये, और तीसरी ये, यानी इसके सामने सामने हमने ये लगा दी है निशान। अब जब लगाएंगे तो इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे। पहली लुप्पी, दूसरी का निशान ये, तीसरी का निशान ये है। जिप में नए स्टूडेंट से फ़र्क आ जाता है, इसलिए ये निशान लगाया था हमने। इस निशान के हिसाब से इसको बंद कर देना है। इसका रिजल्ट ये है। अब आपने इसको इस शक्ल में ऐसे वी कट क्रॉस करना है इस शक्ल में। इस जगह पर काज होगा, काज का निशान ये लगा दिया है हमने। इसी तरह से ये वाला पैनल भी आपने बेल्ट का यूं बंद करना है। जिप अगर ज़्यादा लंबी लटक रही है तो इसको यूं कट कर लेंगे। इसको यूं आपने पलटाना है। इस शक्ल में। इसके बाद बैक वाली जो सिलाई हमने रोकी थी उसको आपने मुकम्मल सील कर देना है। स्टार्टर से लगानी है ताकि डबल हो जाए मजबूती से। ये स्टूडेंट्स उठते बैठते हैं, भागते हैं,
तो ये बैक वाली सिलाई हमेशा डबल लगानी चाहिए। दोनों पैनल बराबर रखने के बाद ये लाइन आगे पीछे कर सकते हैं। कमर की लाइन जहाँ शो हो रही होती है हम उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। जहाँ कमर की लाइन शो हो रही है उस तरह। अब ये फालतू कट कर देना है। अब इसका रिजल्ट ये आ चुका है, दोनों ज्वाइंट बराबर हों और कमर को भी आपने पैमैश कर लेना है। कमर कहाँ से पैमैश होगी? जहाँ जिप है, जिप से जिप तक। इस तरह कमर जो है 26.5 थी, तो ये 26.5 ये जिप तक बराबर आ रही है। अब हम इसको दोबारा से डबल सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद आपने इसको इस तरह से इसके बाद ये पैनल यूज, आखिरी सिलाई बेल्ट की आपने लगानी है फोल्डिंग के बाद। ऐसे फोल्डिंग, इसके ऊपर कॉर्नर की सिलाई। ये इस तरह बैक वाला आपने अस्तर जो है इसका, बेल्ट का अस्तर ऐसे फोल्डिंग करना है। ये सीधी साइड है, इस बेल्ट के बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है बीच में। इस पैनल को उठा के देखना है, फिर फोल्ड करते जाना है इस तरह से। आखिर तक बेल्ट को फोल्ड करके ऊपर सफाई से सिलाई लगाते जाने हैं आपने। जहाँ मोटी जगह हो उस जगह मशीन को बिल्कुल स्लो करना है। सफाई से ऊपर किनारे की सिलाई लगाते जाना है आखिर तक। अब ये ऊपर की सिलाई फाइनल हो चुकी है, नीचे वाला पैनल भी बिल्कुल बराबर आ चुका है। अब आखिरी सिलाई लगानी है ऊपर वाली हमने। इधर जब पहुंचेंगे तो इस लूपी को यूं टर्निंग देने के बाद सिलाई में रिकवर कर लेना है। अब तमाम लूपियों को आपने सील करते जाना है। मोटी जगह पर बिल्कुल स्लो मशीन चलानी है।
ये आखिरी लुप्पी तक। इधर से यूं जैसे कट बना हुआ है उस कट के हिसाब से इधर तक ख़त्म कर देना है। अब बेल्ट माशाल्लाह तैयार हो चुका है, देखें बेहतरीन और सफाई से है। अब हम इसको सीधा करके आखिरी पांचे वाली सिलाई लगाएंगे, वो देखना होगा। इस तरह से हमने पैंट को अब सीधा कर दिया है। अब ये देखिए, ये बैक जेब है, ये ऊपर बेल्ट है, ये लुपियाँ हैं, और इसको इस तरह से हमने बंद करना है जिप को। इस जगह हुक लग जाएगी, इस जगह काज हो के बटन लग जाएगा। अभी लास्ट और आखिरी जो है पांचा फोल्डिंग है। पांचे फोल्डिंग की हमें याद होगा कटिंग के दौरान 2 लाइनें जो लगाई थी, ये 1.5 इंच वाली है और ये 3 इंच वाली। पहले हमने 3 इंच वाली को यूं फोल्डिंग और टर्निंग डाल देंगे। 3 इंच था तो हमने 2.5 इंच कर दिया है, क्योंकि आधा इंच अंदर फोल्डिंग करने के बाद 2.5 इंच इसका जवाब बच रहा है। क्योंकि लंबाई से जो हमने 1.5 इंच फोल्डिंग का और 3 इंच फोल्डिंग का, यानी डबल फोल्डिंग पांचा है, इस शिकल में आपने इसको फोल्डिंग करनी है। ये 2.5 इंच को फोल्डिंग करके इसके बाद आपने ऊपर की लास्ट सिलाई लगा देनी है। लास्ट सिलाई ये है, जो 1.5 इंच हमने रखा था उसको अब हमने यूं फोल्ड कर दिया है। अभी इसी के जितना ये भी टर्निंग देना है। अब ये पांचा भी तैयार हो चुका है। पैंट मुकम्मल आपके सामने तैयार है। ये देखिए, ये बैक पॉकेट है। इसको जब प्रेस करेंगे तो हम इस शिकल में यूं प्रेस कर लेंगे। ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मिलाकर ये प्रेस हो जाएगी, ये टांग यूं प्रेस हो जाएगी। तो ये बेहतरीन आसान फार्मूले जो हमने बताए हैं, तो इसको आप अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।